वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ पे 2 क्यूब्स गिवन है जिसमें हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और उसे एंड टू एंड जॉइन किया हुआ है और जॉइन करने से जो क्यूबॉइड मिलेगा उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। तो यहाँ पे हमने 2 क्यूब ले लिया है। इन दोनों क्यूब का हर एक का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसका हम एज ले लेते हैं x। तो यहाँ लेट एज ऑफ द क्यूब इज x सेंटीमीटर। तो जैसे कि यहाँ गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जैसे फॉर्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड क्यूब, यहाँ पे साइड x है तो यहाँ पे आएगा x क्यूब इक्वल टू 64, यानी x हो जाएगा क्यूब रूट 64। अब क्यूब रूट 64 का आंसर होता है 4। तो यहाँ में एज हमें मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इन दोनों क्यूब को जॉइन करते हैं तो हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा, देख सकते हैं, जिसका डायमेंशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ हमें मिल रहा है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल रहा है हमें 4 सेंटीमीटर, हाइट मिल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 इंटू हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐड कर लीजिए तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलेगा हमें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। एक वेसल है जिसमें एक हॉलो स्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ गिवन है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर और सिलेंडर से बना हुआ ये वेसल है तो हमने यहाँ बना दिया, देख सकते हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट इधर है और ये है सिलेंड्रिकल पार्ट। तो टोटल हाइट हमने यहाँ पे शो कर दिया है 13 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर यहाँ में या सिलेंडर आप बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर या सिलेंडर का। तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ये आ जाएगा आपका सिलेंड्रिकल पार्ट। अब यहाँ में रेडियस ऑफ बोथ पार्ट्स मीन्स दोनों का रेडियस आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर R का वैल्यू लिख लेंगे। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये 13 से हम क्या करेंगे 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो H इक्वल टू 13 माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर मिल चुका है हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो इनर सरफेस मतलब हेमिस्फेरिकल पार्ट का आपको इनर सरफेस पता करना पड़ेगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो यहाँ में द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल दैट इज इक्वल टू यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। उसके बाद यहाँ पे हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr कॉमन लेंगे तो आएगा r प्लस h। अब यहाँ पे हम r का वैल्यू 7 पुट करेंगे और h का वैल्यू 6 पुट करेंगे। हमने यहाँ पाई r और h का वैल्यू पुट कर लिया है। अब 7 प्लस 6 होता है 13। 7 से यहाँ पे देख सकते हैं 7 1 जा 7 यहाँ में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे
जब ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 13, अब प्रोडक्ट इन दोनों का होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें मिला है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक टॉय बना है हेमिस्फीयर से जिसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, यानी टॉय का शेप जो है हेमिस्फीयर और कोन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए फटाफट फिगर बना लेते हैं हम। टॉय क्या से बना है यहाँ पर, हेमिस्फीयर और कोन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का जो पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट है वो है कोनिकल पार्ट है। टोटल हाइट यहाँ पे गिवन है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द कोन यानी रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ बोथ पार्ट आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट यहाँ पे पता करेंगे। तो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, इसे लिख लेते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर मिलेगा h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये h जो है वो कोनिकल पार्ट का हाइट है। तो हमने मार्क कर लिया है यहाँ में कोनिकल पार्ट का हाइट, h क्या आ रहा है यहाँ में 12 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट पता करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज h, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और h मीन्स हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे h स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है। L इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब r और h का वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा, r का वैल्यू हमने पुट कर लिया 3.5, तो r स्क्वायर है तो 3.5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस h का वैल्यू 12 हमने पुट कर लिया। अब इसे स्क्वायर कर लीजिए तो आंसर मिलेगा 12.25 प्लस 144। इसे ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 156.25। इसका आंसर होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो L का आंसर हमें मिल चुका है 12.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी दो फिगर है, यहाँ पे दो सॉलिड फिगर है, तो दोनों सॉलिड फिगर का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों सॉलिड फिगर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना होगा यहाँ पर। तो हम CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन हम जानते हैं कि पाई आर एल है एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर दोनों में कॉमन है तो पाई आर ले लीजिए, तो L प्लस 2R हो जाएगा। यहाँ पे हम पाई आर और L का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 22/7 पाई का वैल्यू है, R का 3.5 और L का 12.5 हमने पुट कर लिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 214.5 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया है, यानी 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और हमें यहाँ पता करना है कि इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा डायमीटर इस हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है वो हमें पता करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है इस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो चलिए फिगर पहले हमने बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एज है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों एज को ये टच कर रहा है, यानी ये एज आप जानते हैं एज कितना है 7 है,
तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सॉलिड पहले लिख लेते हैं कि ये सॉलिड किन दो सॉलिड फिगर से बना है, हेमिस्फीयर और कोन। तो यहाँ में एज ऑफ द क्यूब जैसे कि गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमें पता करना है, तो यहाँ पे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया से ये एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस एरिया को हमको, ये पार्ट का एरिया को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्क कर लिया है सभी का, क्या सभी का सरफेस का एरिया क्या है, यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² है, और इस ये सर्कल है यहाँ पे इसका होता है πr², और ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है इसका आंसर है 2πr²। सो TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर ये है, उसके बाद यहाँ प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे इसका रख लेंगे, तो 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², माइनस πr² प्लस 2πr², ये πr² हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 6a² प्लस πr²। अब यहाँ पे a और पाई और r का वैल्यू रखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 3.5 × 3.5, और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है फर्स्ट, और यहाँ पे भी इसका भी आंसर हमने पता कर लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 332.5, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पे वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसमें एक डिप्रेशन यानी कट किया हुआ है अंदर की तरफ, यहाँ एक फेस को यहाँ में ऊपर से ये आपको हेमिस्फेरिकल पार्ट में यहाँ में कट कर लिया है। तो हमें यहाँ में जो भी रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। यानी यहाँ पे क्यूब, पहले तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पता करना होगा, उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो खाली होगा, ऊपर का जो सर्कल है तो माइनस करना होगा, और ये जो अंदर ये पार्ट का एरिया को ऐड करना होगा। यानी ये पार्ट है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसे हमें ऐड करना होगा, ये एक्स्ट्रा ये यानी 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो चलिए सॉलिड किन दो सॉलिड फिगर से बना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हेमिस्फीयर और क्यूब। अब एज ऑफ द क्यूब जैसे कि यहाँ पे गिवन है L है, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज L है यहाँ पे। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड यहाँ पे मिलेगा TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेंगे। तो 6a² आ जाएगा माइनस πr² प्लस 2πr²। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6a² प्लस πr²। अब r और a का वैल्यू यहाँ में पुट कर लेंगे। तो r का वैल्यू यहाँ में L/2 है, r का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे L/2, तब यहाँ पुट करने वाले हैं। तो a का वैल्यू L है, हमने पुट कर लिया है। तो यहाँ पे 6L² हो जाएगा प्लस πL²/4। यहाँ में अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा और यहाँ पे 24L² प्लस πL²। L²/4 हम यहाँ कॉमन लेने वाले हैं, तो हमने L²/4 कॉमन ले लिया है। तो इंटू 24 प्लस पाई, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम L²/4 इंटू पाई प्लस 24। स्क्वायर यूनिट